हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 19 की, जो कि रिलेटेड है पॉलिनोमियल के एक सुंदर कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, आओ बच्चों, आप लोगों ने, मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपने सबने पढ़ा है। तो बच्चों को दिक्कत आती है याद करने में कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो भैया सबको पता है माइनस बी अपॉन ए, रटने वाली बात हो गई। यदि आप इसको याद करने की ट्रिक समझ लें, क्योंकि मेरा यहाँ कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक का भी कॉन्सेप्ट चलते हैं, है ना, साथ साथ। तो करना क्या होता है बच्चों, सबसे पहले हम सब में ए का भाग देंगे। सबसे पहले हम जो भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है उसका भाग दे देंगे। ठीक है, आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव है अगला नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है फिर अगला नेगेटिव है, इस तरीके से। तो यदि मैं ऐसे पूछूं अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो बच्चों कुछ और नहीं, बीच वाली वैल्यू ही होगी। मतलब एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो अल्फा प्लस बीटा बोलेगा, और यहां जो अल्फा बीटा है वो सी अपॉन ए बोलेगा। मतलब समझ में नहीं आया सर? मतलब ये है कि आपके पास जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन खोलोगे ना बच्चों, तो तीन रूट, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट मिलेंगे, अल्फा और बीटा। मेरे कहने का मतलब यह है, एक बार दोनों को सिंगल सिंगल काउंट करोगे ना अलग अलग, तो मिलेगी एक्स का कॉफिशिएंट वाली वैल्यू। और यदि दोनों को एक साथ ले लेंगे तो बच्चों मिलेगी लास्ट वाली वैल्यू। जैसे मान लो क्वाड्रेटिक के लिए मैं बात कर रहा हूं, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी बराबर 0 है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं रूट कितने मिलेंगे, तो आप कहेंगे सर 3 रूट मिलेंगे, ये सब जानते हैं भैया। 3 रूट मिलेंगे, एक अल्फा मिलेगा, एक बीटा मिलेगा, गामा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले इसमें ए का भाग दूंगा, मतलब जो इसका कॉफिशिएंट है ना, उसमें सब में पहले मैं ए का भाग दे दूंगा, सब में ए का भाग दे दूंगा। आप कहेंगे हाँ सर, फिर बच्चों मैं साइन सोचूंगा, प्लस है तो ये नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है। अब रिजल्ट याद करने का तरीका है, वैल्यू तो आप समझ जाना, ए बी सी की वैल्यू क्या है, यहां से ए बी सी डी की वैल्यू क्या है। अब मैं इन तीनों वैल्यू को सिंगल सिंगल काउंट कर रहा हूं, एक बार अल्फा, एक बार बीटा, एक बार गामा। तो सिंगल काउंट करूंगा तो ये वाला आंसर आएगा, बोलो हाँ या ना। यदि मैं इनको डबल डबल काउंट करूंगा बच्चों, एक डबल मतलब एक तो अल्फा बीटा, फिर अल्फा के साथ ही गामा लिया, फिर बीटा के साथ गामा लिया, ये तीन कंडीशन बनेगी, तो बच्चों ये वाला रिजल्ट आएगा सी अपॉन ए। ये रिजल्ट सी ए बी क्या है, तो बच्चों यहां से हम एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स का कॉफिशिएंट कांस्टेंट ले लेंगे, और यदि तीनों ले लें हम एक साथ अल्फा बीटा गामा, तो बच्चों ये वाला रिजल्ट आएगा। तो बच्चों यही मेरा कॉन्सेप्ट था, यही मेरी तरीका था, यही मेरी ट्रिक थी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, और यदि ये कॉन्सेप्ट अधूरा समझ में आया तो अगले कॉन्सेप्ट में हम इसको एक बड़े सवाल लेकर एक बातों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही।